आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में। मतलब किस ऑपरेशन, किस प्रोसेस के थ्रू सिस्टम चेंज करता है वन स्टेट टू अनदर। मैंने आपको बताया था एक कंसेप्ट में कि जो हमारा पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। कोई भी दो चीज जब चेंज करेगा एट अ टाइम, तो इसका मतलब गैस अपना क्या कर रहा है? स्टेट बदल रहा है। तो हमको ये देखना है कि गैस स्टेट बदल रहा है, तो आखिर उसके अंदर कांस्टेंट क्या है, क्या हो रहा है। तो मतलब बच्चों, अगर हम बात करें यहां पर, पहला है जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। इज द फर्स्ट थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। याद करो बॉल्स लॉ, P1 V1 बराबर P2 V2। याद आ रहा है? इसमें क्या होता था? टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर चेंज किया P1 से P2, वॉल्यूम चेंज हुआ V1 से V2। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें गैस स्टेट चेंज करेगा लेकिन कोई हीट का फ्लो नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, जैसे मान लो ये ठीक है, और एक सिलेंडर है और यहाँ गैस रखी हुई है, यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया? एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया। मान लो इसका प्रेशर ज्यादा है, स्टिल गैस अगर एक्सपेंड किया। अब इस पूरे को हम एडियाबैटिक वाल्व से क्या कर दिए? एडियाबैटिक वाल्व लगा दिए। अब गैस एक्सपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? गैस एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड कर रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज, प्रेशर भी चेंज कर रहा है, मतलब स्टेट बदल रहा है, लेकिन कोई हीट का फ्लो नहीं हो रहा है। गैस का वॉल्यूम बदल रहा है, प्रेशर ही बदल रहा है, लेकिन गैस कोई हीट एक्सचेंज सराउंडिंग से बच्चों नहीं कर रहा है। उसको क्या बोलेंगे हम? एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। याद करो कौन सा लॉ? यस, सही बोला, चार्ल्स लॉ याद करो। V1/T1 बराबर V2/T2। प्रेशर कांस्टेंट होता था, वॉल्यूम V1 से V2, टेम्परेचर T1 से T2। स्टेट चेंज कर गया, लेकिन यहां पर क्या कांस्टेंट रहा? प्रेशर कांस्टेंट रहा। उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। कौन सा लॉ? गैल्वसॉक्स लॉ या एमोंटस लॉ भी कहते हैं। P1, याद करो, P1/T1 बराबर P2/T2। स्टेट बदल रहा है, P1 से P2, T1 से T2 चेंज कर रहा है, मतलब गैस अपना स्टेट बदल रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, इस प्रोसेस में सिस्टम जहां से आया वहीं से वापस आया। ऐसा क्वेश्चन में बहुत सारा कर चुके हैं। जहां से आया पीवी, जहां से आया मान लो वहीं से वापस, जहां से आया वहीं से, मान लो यहां स्टार्ट किया ABCD, चले 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 वापस यहीं पे। क्या कहेंगे इसको? साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। जहां से आया वहीं पे वापस हो, क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक, अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रोसेसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहां देखो बच्चों, मैंने एक सिलेंडर लिया यहां पर, और एक पहला जो मेरा फिगर है, यहां एक्सटर्नल प्रेशर गैस प्रेशर के बराबर है। यहां मैंने बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स लिए हैं। क्या लिए हैं? क्या लिए हैं? सैंड के पार्टिकल्स, बालू के मैंने पार्टिकल्स लिए। क्या लिए हैं? बालू के पार्टिकल्स लिए। अब इतने लिए हैं कि बाहर और अंदर प्रेशर दोनों क्या है? बराबर हो गया। अब यहां मैंने क्या किया है कि एक कण बालू का बच्चों, एक यहां पे तुम्हारा सैंड पार्टिकल्स है। अब मान लो मैंने एक पार्टिकल को हटा दिया, एक को हटा दिया, तो डीपी चेंज होगा, तो गैस एक्सपेंड कर जाएगा। अब एक एक को हटा देगा, एक एक को, एक एक को, एक एक को, छोटा छोटा प्रेशर डिक्रीज होता चला गया, हल्का हल्का वॉल्यूम बढ़ता चला गया। ये इनफाइनाइट स्टेप्स में होगा, धीरे 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 धीरे। इसको बोलेंगे बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस।
और यहां देखो क्या हुआ, अचानक अचानक मैंने सारे पार्टिकल्स लगभग हटा दिए, अचानक क्या होगा, फट, गैस एक्सपेंड कर जाएगा। देखो एक्सटर्नल प्रेशर बहुत गैस के प्रेशर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, हट, अब फट फटाफट एक्सपेंड कर जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल। ये प्रोसेस कभी रिवर्स नहीं हो सकता है। जैसे समझ लो कि मैं हाथ लड़ा रहा हूं ऐसे और दोनों में लगभग बराबर का दम हो, तो देख रहे हो एकदम धीरे 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 हल्का 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 चेंज होना, लेकिन मैं कोई दम नहीं हो, मारे गिर गया, कैन नॉट बी रिवर्स। तो वही है। अब तुम्हारी लड़ाई मान लो बहुत बड़े गुंडे से हो जाए तो कैसा रहेगा प्रोसेस, इरिवर्सिबल। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे दोस्त से होती है तो कैसा रहता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो यही ध्यान में देना है, ठीक है। तो क्या हम सीख रहे हैं यहां पर कि अगर, अच्छा, ये तुम्हारा गैस जो प्रेशर लग रहा है उसको कहते हैं ड्राइविंग फोर्स, इसको कहते हैं अपोजिंग फोर्स, जो बाहर से लग रहा है। अगर दोनों में बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, और अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक। इन रिवर्सिबल प्रोसेस द डिफरेंस बिटवीन अपोजिंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अपोजिंग, ड्राइविंग, अपोजिंग मतलब जो एक्सटर्नल लग रहा है, ड्राइविंग मतलब जो गैस का प्रेशर है ना, जो अपोजिंग फोर्स मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और ड्राइविंग फोर्स मतलब जो गैस फोर्स लगा रहा है। अगर दोनों में बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल डिफरेंस अगर है तो क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। अगर बहुत, अच्छा, रिवर्सल आइडियल प्रोसेस है, इसको आइडियल सोच रहे हो, इतना स्मॉल स्मॉल चेंज है, इसको तुम देख ही नहीं सकते हो कभी भी, कैन नॉट बी रियलाइज इन प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस में रियलाइज नहीं किया जा सकता है। अब देखो ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो गया, देख रहे हो, हल्का हल्का प्रेशर ड्रॉप किया, वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर ड्रॉप किया, देख रहे हो प्रेशर घटता चला, प्रेशर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देख रहे हो तुम, P1 से P2, प्रेशर घटता जा रहा है, वॉल्यूम क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। गैस का प्रेशर P1 से क्या होता जा रहा है, घटते 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 घटते, वॉल्यूम V1 से फिर बढ़ते 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 V2 चला गया। ये ऐसा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ पीवी के बीच में। बात समझ आ गई, गुड। इन इरिवर्सिबल प्रोसेस द डिफरेंस बिटवीन अपोजिंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स इज हाई, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है किसमें, अपोजिंग फोर्स में एंड ड्राइविंग फोर्स में। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क होता है वो ज्यादा होता है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क होता है वो ज्यादा होता है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। कैसे, देखो, अब देखो ये कैसा है, रिवर्सिबल है। अच्छा, इरिवर्सिबल में क्या होगा, अचानक वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। देखो अचानक क्या होता है, अचानक ये पिस्टन है, खट, तो जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ गया, प्रेशर ड्रॉप कर गया गैस का, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। तो देखो अचानक प्रेशर ड्रॉप हुआ, अब वॉल्यूम क्या हो गया, तुरंत इंक्रीज कर गया। देख रहे हो, प्रेशर अचानक कहां था, इतना ज्यादा था, अचानक पहुंचा 1 एटमॉस्फेयर पे, तुरंत वॉल्यूम क्या कर गया, फटाफट चेंज कर गया, बढ़ गया। ये प्रोसेस कैसा रहा, इरिवर्सिबल। यहां से यहां एरिया किसका है, रिवर्सिबल। और तुमको पता है कि एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है वर्क के बारे में, तो ज्यादा एरिया किसका है, इसका है। तो ये वाला जो आ रहा है एरिया वो रिवर्सिबल का है, और ये एरिया किसका है, इरिवर्सिबल का है। ज्यादा कौन आ रहा है, ये वाला आ रहा है। इसीलिए रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क ज्यादा होता है किससे, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन से। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंप्रेशन में, तो यहाँ इरिवर्सिबल कंप्रेशन ज्यादा होता है डब्ल्यू रिवर्सिबल से। कैसे, अब देखो, अब ये तुम्हारा ये कैसा हुआ, ये वाला हुआ रिवर्सिबल। अब आ रहा है कंप्रेशन, अचानक पैसा बढ़ेगा, खट, बढ़ गया, देखो अचानक पैसा बढ़ा, जहां पैसा बढ़ा वॉल्यूम कम हो गया, फट, यहां से तुरंत वॉल्यूम चेंज कर गया। तो फटाफट होता है ना, तेज होता है एकदम। ये बहुत स्लो होता है, लेकिन तो तेज होता है। अब देखो यहाँ पर, अब ये एरिया अंडर द कर्व, ये ज्यादा, ये कम, समझ रहे हो ना। ये देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब कंप्रेशन। तो ये बहुत मतलब इनफाइनाइट स्टेप्स में होगा, धीरे 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 धीरे। अब ये वाला एरिया, अब देखो इसमें क्या होगा, अचानक ये वाला कौन सा होगा, इरिवर्सिबल। अचानक प्रेशर तेजी से बढ़ा, तुरंत वॉल्यूम चेंज कर गया, घट गया वॉल्यूम, देखो 20 से वॉल्यूम घट गया, सी आ गया। अब ये एरिया ढका, तो ये वाला आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन है, और ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन है। एरिया कहाँ ज्यादा है, सेलेस यहाँ है, तो ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया कम है। तो ज्यादा वर्क कहाँ होगा, यहाँ, कम वर्क कहाँ होगा, यहाँ। इसीलिए W irreversible expansion greater than W reversible compression, W irreversible compression greater than W reversible compression। बात बताओ, समझ में आ गई बिल्कुल 100%। चलिए, यहां तक समझ में आई, अब इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।